31 अनु और रोहित का दर। अब आगे की कहानी। अगले दिन जब अनु सोकर उठती हैं तो उसका सर बहुत दर्द हो रहा होता है। तब वह प्रिया के पास जाकर पूछती है कि कल क्या हुआ था, मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है और भारी भारी क्यों लग रहा है। तब प्रिया बताती है कि कल तुमने भांग पी ली थी इसलिए तुम्हारा सर घूम रहा है। तब अनु कहती है कि भांग मैंने कल कोई भंग नहीं पी थी। तब प्रिया उससे बताती है कि जब कल तुम घर आई थी तो पूरे नशे की हालत में थी और तुम्हें महारानी मेहता का ड्राइवर छोड़ने आया था, कैसे तो मैं उसके सामने नहीं गई और उसे नहीं दिखी, वरना वो मुझे तो पहचान ही जाता। अनु कहती है कि माँ, पर मुझे भांग पिलाया किसने। प्रिया कहती है कि शायद तुमने गलती से भांग पी ली हो या किसी ने जानबूझकर भांग पिलाया हो। अनु कहती है कि ही भगवान, पता नहीं कल मैंने भांग के नशे में क्या क्या बोल दिया वहां पे, कहीं मैंने अपने बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया। अनु याद करने की कोशिश करती है तो उससे याद आता है कि वो पकौड़े खाई थी, तब से ही उससे नशा हो गया था और उसके बाद नील उससे जूही के कमरे में लेकर गया था। और उससे जूही के रूम में क्या क्या बोला ये याद नहीं था, बस उससे लास्ट का याद था कि जब वो जूही के रूम से निकलकर बाहर आई तो महारानी मेहता ने कहा था कि उसे ड्राइवर के साथ घर भेज देती है। अनु प्रिया से कहती है कि माँ, मुझे बीच का कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने रोहित से क्या कहा। तब प्रिया कहती है कि तुमने रोहित से जो भी कहा बस उससे याद ना हो। उद्धरण चिन्ह। अब इधर रोहित जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसके मम्मी पापा खड़े हैं और उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। तब रोहित कहता है कि आप लोग मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं। तब रोहित की मम्मी कहती है कि तूने जो कल ऐसा काम किया है हम उसके लिए तुझे घूर रहे हैं। रोहित याद करता है कि कल उसने ऐसा क्या कर दिया तो उसे कुछ नहीं याद आता है। फिर वह सोचता है कि कहीं कल उसने पकौड़े खाए थे इसलिए उससे नशा हो गया था, तो कहीं उसने नशे में कुछ तो नहीं कर दिया। रोहित की मम्मी कहती हैं, एक तुझे पता है कल तूने भांग पी ली थी और तूने भांग क्यों पी थी। तब रोहित कहता है कि मम्मी, मैंने कल भांग नहीं पिया था। तब रोहित की मम्मी कहती है कि अच्छा, तो बिना पिए ही तू नशे में हो गया था, तुझे पता है तुझे वहां से हम कैसे लेकर आए हैं, तू खुद से तो आ नहीं रहा था इसलिए तेरे पापा और ड्राइवर तुझे अपने सहारे लेकर आए थे। तब रोहित कहता है कि ही भगवान, वहां सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तब रोहित की माँ कहती है कि अब भी तुझे उन लोगों के बारे में पड़ी है, हमारी नहीं, हम क्या सोच रहे हैं उसका नहीं। तब रोहित कहता है कि माँ, आप मेरे अपने हो इसलिए आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हो, पर वो लोग गलत सोचेंगे, ये अच्छा नहीं है ना। रोहित की माँ कहती है कि हाँ, ये तो तूने सही बोला और तू ज्यादा मत सोच और थोड़ा आराम कर ले, हम चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, तेरा नशा उतर जाएगा अच्छे से। रोहित सोचता है कि कल क्या हुआ था। कल मैंने अनु के साथ जूही के रूम में गया था और मैंने उससे बहुत सवाल किया था, पर उसका जवाब मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ भी करके याद करना होगा। उद्धरण चिन्ह। प्रिया अनु के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और कहती है कि अनु, इसे पी लो, तुम्हारा सर ठीक हो जाएगा और इससे पीकर जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें अपने काम पर लग जाना है, हमारा मिशन पे। अनु कहती है कि हाँ माँ, अभी हमारा मिशन शुरू ही हुआ है, अभी उससे पूरा करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। अच्छा माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे वापस जाना भी तो है जूही के घर पर अपने काम के लिए। प्रिया कहती है ठीक है। अनु तैयार होकर आती हैं और जूही के घर जाने लगती हैं। तब प्रिया कहती हैं कि ध्यान से, मुझे नहीं पता कि कल तूने वहां पर क्या किया, इसलिए वहां तुझे सब अच्छे से अकेले ही संभालना होगा। अनु कहती है ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूंगा। या अनु के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और कहती है कि अनु, इसे पी लो, तुम्हारा सर ठीक हो जाएगा और इसे पीकर जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें अपने काम पर लग जाना है, हमारा मिशन पे। अनु कहती है कि हाँ माँ, अभी हमारा मिशन शुरू ही हुआ है, अभी उसे पूरा करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। अच्छा माँ, मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे वापस जाना भी तो है जूही के घर पर अपने काम के लिए। प्रिया कहती है ठीक है। अनु तैयार होकर आती हैं और जूही के घर जाने लगती हैं। तब प्रिया कहती हैं कि ध्यान से, मुझे नहीं पता कि कल तूने वहां पर क्या किया, इसलिए वहां तुझे सब अच्छे से अकेले ही संभालना होगा। अनु कहती है हाँ माँ, मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, और इतना कहकर अनु वहां से चली जाती है जूही के घर। 32 रोहित का जुट। अब आगे की कहानी। जूही के घर। जब अनु जूही के घर जाती है तो उससे महारानी मेहता मिल जाती है। वो अनु से पूछती है कि अनु, तुम ठीक हो ना। अनु करती है हाँ दादी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल क्या हुआ था आपको पता है, आज जब मैं उठी तो मेरा सर बहुत दुख रहा था। तो महारानी मेहता कहती हैं, पता नहीं कल क्या हुआ था, बस मुझे इतना पता है कि तुमने भांग पी ली थी। मैं जब दरवाजे पे खड़ी थी तब तुम बाहर आई तो अजीब हरकत कर रही थी, तब मैंने तुमसे पूछा कि अनु, तुमने भांग पिया है क्या, तब तुमने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं भांग नहीं पीती हूँ। तब मुझे पता चल गया कि तुम भांग पी हुई है, इसलिए मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें घर छोड़वा दिया। महारानी मेहता पूछती है अनु से, तुम अच्छे से तो घर पहुंच गई थी ना। उद्धरण चिन्ह। अनु का जवाब, हाँ दादी जी, मैं अच्छे से घर पहुंच गई थी और मेरी माँ ने आपको थैंक यू कहा है मुझे अच्छे से घर छोड़वाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। दादी कहती है कोई बात नहीं अनु। अनु कहती है दादी जी, मैं जूही के पास जाती हूँ। इतना कहकर अनु वहां से चली जाती है। जब वो जूही के पास जाती है तो जूही बहुत खुश होती है और तैयार हो रही होती है और उसकी बुआ भी उसके साथ होती है। बुआ जब अनु को देखती है तो उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अनु बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो वहां से चली जाती है। तब अनु जूही से पूछती है कि जूही, तुम बहुत खुश लग रही हो और तैयार होकर कहाँ जा रही हो। तब जूही उसे बताती है कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, उसका दो वजह है, पहला ये कि आज मेरा भाई अमन मेरे पास आने वाला है। अनु ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा इंतजार खत्म हुआ, मेरा भाई अब मुझे वापस मिल जाएगा। जूही कहती है कि क्या सोचने लगी तुम। अनु कहती है कि कुछ भी नहीं, और दूसरा वजह। तब जूही कहती है कि दूसरा वजह यह है कि आज मैं और रोहित साथ में घूमने जा रहे हैं और रोहित आज मुझे कुछ गिफ्ट भी देने वाला है।
तब अनु कहती है कि आज तो तुम्हारा भाई आ रहा है ना, तो फिर तुम रोहित के साथ चली जाऊंगी तो उससे कैसे मिलेगी। तब जूही कहती है कि अरे मेरा भाई अभी नहीं आएगा, वो तो रात को आएगा और मैं रोहित के साथ अभी जा रही हूँ। तो अनु कहती है कि अगर तुम रोहित के साथ जा रही हो तो मैं अपने घर चली जाती हूँ, जब तुम आ जाना तो मुझे कॉल करके बता देना, तब मैं आ जाऊंगी। जूही कहती है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी। तब अनु कहती है कि नहीं नहीं पागल हो क्या, मैं तुम्हारे बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। जूही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, हम तीनों साथ में एंजॉय करेंगे। अनु कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ अपने होने वाले हस्बैंड के साथ एंजॉय करो। जूही कहती है कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ, रोहित मेरा इंतजार कर रहा होगा। जूही इतना कह ही रही होती है कि वहां पे रोहित आ जाता है और वो जैसे ही जूही के साथ अनु को देखता है तो सोचता है कि ये यहाँ कैसे आ गई, पता नहीं कल जो हुआ क्या इससे याद है कि नहीं। तब जूही रोहित को वहां देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि रोहित तुम तो यहाँ आ गए, पर हम तो कहीं और मिलने वाले थे ना। तब रोहित कहता है कि हाँ फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे घर के तरफ से ही जा रहा हूँ तो तुम्हें अपने साथ लेता चालू। जूही कहती है कि हाँ बहुत अच्छा किए तुम, मैं यहाँ से निकलने वाली ही थी। अच्छा अब चलो। जूही इतना कहकर वहां से चली जाती है तो रोहित अनु से कहता है कि क्या कल की बातें तुम्हें याद है। तो अनु कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो अनु कहती है कि क्या तुम्हें कल की बातें याद है। तो रोहित भी कहता है कि मैंने याद करने की बहुत कोशिश की पर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तब अनु अपने मन में कहती है कि चलो अच्छा है इसे भी कुछ याद नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कल कुछ बोल दी होती तो इससे मेरा सच पता चल जाता। तब अनु कहता है कि मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तो तुम अपने मन में कुछ सोचने लगती हो। अनु कहती है कि हाँ अब तुम जाओ, जूही नीचे तुम्हारा वेट कर रही होगी। जूही की बुआ जूही के पास आती है और कहती है कि रोहित कहता है। तब जूही कहती है कि रोहित मेरे साथ ही था मेरे कमरे में। तब बुआ उसे कहती है कि तू उससे अनु के पास क्यों छोड़कर आई, मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगती है। जूही कहती है कि बुआ आप चुप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अनु मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तब वहां पे रोहित और अनु आ जाते हैं साथ में। अनु और रोहित को साथ में देखकर जूही को भी अब अच्छा नहीं लगता है, पर वो किसी को कुछ नहीं बोलती और अपने मन में कहती है कि ये बुआ की वजह से पता नहीं मैं भी क्या क्या गलत बातें सोचने लगी। और वो रोहित को कहती है कि तुम ऊपर क्या कर रहे थे, इतना देर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तब रोहित कहता है कि कुछ भी नहीं, वो तुम्हारा कुछ सामान मुझसे नीचे गिर गया था तो अनु उठाने लगी उसे, तो मैं सोचा कि मुझसे गिरा है तो मैं भी उठा देता हूँ। जूही कहती है कि अच्छा अब चलो। 33 अनु को मिला घर सजाने का काम। अब आगे की कहानी। रोहित जूही से झूठ बोला। रोहित जूही से झूठ बोल देता है कि कमरे में कुछ गिर गया था, वही वो उठा रहा था, इसलिए वो जूही के कमरे में था, और इतना कहकर रोहित और जूही वहां से चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद अनु सोचती है कि ये रोहित झूठ क्यों बोला जूही से। रोहित अपने मन में सोचता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो जूही मेरे और अनु के बारे में गलत सोच लेती। जूही की बुआ कहती है कि जाता मैं भी तो देखो आखिर क्या गिरा है ऊपर, और वो जूही के कमरे में चली जाती है और देखती है तो कुछ भी नहीं गिरा होता है और सब बिल्कुल पहले जैसा रखा होता है। तो वो अनु के पास आती है और अनु से कहती है कि रोहित ने झूठ क्यों बोला कि ऊपर कुछ गिरा है, जबकि सारा सामान बिल्कुल पहले जैसा रखा है। तब अनु समझ जाती है कि रोहित ने सबसे झूठ क्यों बोला ताकि जूही उससे गलत न समझे, पर यहाँ तो बुआ जी गलत समझ रही है और वो बुआ को कहती है कि गिरा था पर मैंने अच्छे से उससे रख दिया, मुझे सारा सामान अपने जगह रखना बहुत अच्छे से आता है। इतना कहकर अनु वहां से चली जाती है। बुआ कहती है कि मुझे पता है ये दोनों झूठ बोल रहे थे और मुझे ये साबित करना होगा। अनु अपने घर जा ही रही होती है, तब महारानी मेहता उसे कहती है कि अनु तुम मेरे पास आओ तो जरा। अनु उसके पास जाती है तो अनु कहता है कि क्या हुआ दादी जी, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया। महारानी मेहता कहती है कि तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जरूरी काम देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम अच्छे से कर लोगी। अनु तो बहुत डर रही होती है कि अब पता नहीं महारानी मेहता उससे कौन सा काम करने के लिए दे दे, फिर भी वो डरती हुई कहती है कि हाँ मैं कर लूंगी दादी जी, आप बताएं मुझे क्या करना होगा। उद्धरण चिन्ह। तब महारानी मेहता कहती है कि आज मेरा जान मेरा दुनिया मेरा सब कुछ, मेरा पोता मेरे पास आने वाला है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी पोते की आने वाला है तो मेरे पूरे घर को सजाने में तुम नौकरों की मदद करो ताकि वो लोग सारे घर अच्छे से सजा सके जैसे तुम कहो। वैसे तुम्हें घर सजाने तो आता है ना। अनु कहती है कि बस इतनी बात मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे घर बहुत अच्छे से सजाना आता है। दादी जी खुश हो जाती है और अनु को थैंक यू कहती है और कहती है कि वैसे तुमने मुझे अपनी माँ से नहीं मिलवाया, मैं उस दिन तुम्हारी माँ आई थी तो मैं इतना काम में व्यस्त थी कि उनसे मिल ही नहीं पाई, और मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए, और इसलिए जूही की शादी के अगली रस्म में तुम अपनी माँ को जरूर लेकर आना। अनु कहती है कि ठीक है दादी जी, मैं ले आऊंगी अपनी माँ को, अब मैं जाती हूँ सबको मदद करने घर सजाने में। इतना कहकर अनु चली जाती है। अब अनु काम कर रही होती है और सोच रही होती है कि आज मेरा इंतजार खत्म हुआ, आज मेरा भाई आएगा और मैं उसके लिए ये घर सजाऊंगी अपने हाथों से, और अनु घर सजाने लगती है। तब वहां बुआ आ जाती है और अनु को कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ये तुम्हारा काम नहीं है और तुम अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई। तब अनु कहती है कि मैं तो घर जा ही रही थी पर दादी जी ने मुझे रोका है और ये मेरा काम ही है, क्योंकि मुझे ये करने के लिए दादी जी ने दिया है, उन्होंने ही मुझसे जिद की कि मैं उनका घर अच्छे से सजा दूं क्योंकि उन्हें किसी और पे भरोसा नहीं है। बुआ कहती है कि ठीक है तुम अपना काम करो, मैं माँ से बात करती हूँ। इतना कहकर बुआ वहां से चली जाती है। बुआ दादी जी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि माँ आपने हमारा घर सजाने के लिए अनु को क्यों कहा, घर तो हमारा नौकर भी सजा सकता था ना। दादी कहती है कि तू अपना दिमाग काम लगाया कर, मैं सब देख लूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, जाकर तू अपना काम कर। बुआ गुस्से से चली जाती है और कहती है कि अब ये अनु को और थोड़े देर झेलना पड़ेगा।
अब बहुत देर तक अनु काम करते रहती है, घर को सजाते रहती है, तो अब अनु का काम खत्म हो जाता है, तो वो सोचती है कि अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं अपने घर जाती हूँ, माँ को भी तो बताना है कि मेरा अम्मू वापस आने वाला है। इतना कहकर अनु दादी के पास जाती है और दादी से कहती है कि दादी जी मेरा काम हो गया, मैंने पूरा घर सजा दिया है, अब मैं घर जाती हूँ। दादी कहती है कि हाँ हाँ जाओ और थैंक यू मेरा काम करने के लिए। अनु कहती है कि कोई बात नहीं दादी जी। इतना कहकर अनु जाने लगती है, तब वहाँ पे जूही आ जाती है और जूही अनु से कहती है कि अनु तुम अभी तक अपने घर नहीं गई, तुम यहाँ क्या कर रही थी। अनु कहती है कि मैं तो घर जा ही रही थी, तो दादी जी ने मुझे रोक लिए और घर सजाने में सबकी मदद करने को कहा था, इसलिए मैं घर नहीं गई, पर अब मैं जा रही हूँ। जूही कहती है कि अच्छा तुम जाओ, तुम्हें बहुत लेट हो रहा होगा ना, और कल आ जाना टाइम पे, मुझे तुम्हें अपने भाई से भी मिलवाना है ना। अनु कहती है कि है मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर अनु चली जाती है। 34 रोहित का एक्सीडेंट। अब आगे की कहानी। अनु के घर। अब अनु अपने घर जाती हैं तो बहुत खुश होती है। तो प्रिया अनु से पूछती है कि क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। अनु कहती है कि माँ बात ही ऐसी है कि खुश होना तो बनता है। प्रिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी बताओ कि ऐसे क्या बात है जिससे तुम बहुत खुश हो। अनु कहती है माँ आपको पता है कि आज मुझे क्या पता चला। प्रिया कहती है क्या पता चला। अनु कहती है माँ मेरा भाई वापस आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया पूछती है क्या तुम सच बोल रही हो अनु। अनु कहती है हाँ माँ मैं सच बोल रही हूँ, और आपको पता है आज महारानी मेहता ने मुझे कहा कि आज उसका पोता आने वाला है, इसलिए मैं पूरे घर को सजाने में मदद करूँ उसके नौकरों के साथ मिलकर, तो मैंने पूरे घर अपने भाई के लिए सजा अपने हाथों से, और वह जल्द आने वाला है मेरे पास, अब मैं उससे मिलूंगी। प्रिया कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है अनु। अनु कहती है कि हाँ माँ जब मेरा भाई मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपने साथ लेकर वापस चली जाऊंगी। प्रिया कहती है कि वो सब तो ठीक है, तुम अपने भाई को लेकर चली जाऊंगी, पर तुम्हारे बदले का क्या। अनु कहती है कि माँ मुझे अगर मेरा भाई मिल जाता है तो मुझे इन लोगों से कोई बदला नहीं चाहिए, मैं अपने भाई के साथ यहाँ से दूर चली जाऊंगी और वहाँ बहुत खुश रहूंगी। प्रिया कहती है कि जो तुम्हें ठीक लगे वह तुम करो, पर तुम ये मत भूलना कि उस महारानी मेहता ने कैसे तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को अपने हाथों से मारा था। ये सुनकर अनु को गुस्सा आ जाता है, कहती हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि उस महारानी मेहता ने कैसे मेरी माँ को अपने हाथों से मारा था, पर फिर भी मैं अपने भाई के लिए मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊंगी और अपने भाई को वापस लेकर जल्दी यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। प्रिया वहां से चली जाती है और अनु सोचती है कि मैं अब अपने भाई से मिलूंगी, मैं उससे बहुत प्यार करूंगी और उसे हमेशा अपने पास रखूंगी, उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अनु प्रिया के पास जाती है और कहती है कि माँ आज खाने में कुछ अच्छा बना देना, मेरा बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है। प्रिया कहती है कि ठीक है मैं बना दूंगी, पर तुम मार्केट से जाकर कुछ सब्जियां ले आओ। अनु कहती है ठीक है माँ मैं सब्जी लेकर आती हूँ, और अनु सब्जियां लाने मार्केट चली जाती है। तब रास्ते में उसे रोहित मिल जाता है। रोहित कहता है कि क्या तुम यहाँ सब्जी लेने आए हो। अनु पहले तो अपने मन में कहती है कि ये यहाँ कहाँ से आ गया, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ही आ जाता है, और फिर रोहित से कहती है कि हाँ मैं तो सब्जी लेने आई हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोहित कहता है कि मैं यहाँ अपने कुछ काम से आया हूँ। अनु कहती है कि पुलिस वालों को कितना काम होता है ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम के लिए आते जाते ही रहते हैं। रोहित कहता है कि क्या कर सकते हैं, पुलिस वालों का काम होता है चोर को पकड़ना, और चोर यहाँ वहाँ भागते रहता है तो उसके पीछे पुलिस वाले को तो जाना ही पड़ता है ना। अनु कहती है ठीक है मुझे अपना काम करने दो, तुम जाकर अपना काम करो। रोहित कहता है कि तुम्हें क्या करना है, सब्जियां ही तो खरीदनी है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अनु कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी सब्जी खुद खरीद सकती हूँ, तुम अपना काम करो जाकर। रोहित वहां से चला जाता है और अनु सब्जी खरीद लेती है और वह घर जाने लगती है। अनु जब सब्जी खरीद कर वापस अपने घर जा ही रही थी तो वो देखती है कि रोहित किसी के पीछे भाग रहा है। तभी अचानक से वहां पे एक गाड़ी आता है और रोहित का एक्सीडेंट करके चला जाता है, और फिर आगे जाकर वो गाड़ी रुकता है और गाड़ी से दो लड़का उतरता है, जिसमें एक लड़के ने शराब पी होती है जो गाड़ी चला रहा होता है, और दूसरा लड़का कह रहा होता है ये तुमने क्या कर दिया, अब हम क्या करेंगे, तुमने इसका एक्सीडेंट कर दिया, अब तो हमें जेल जाना ही पड़ेगा। तो दूसरा लड़का कहता है अरे कोई बात नहीं, हम जेल नहीं जा पाएंगे, मेरी दादी बहुत अच्छी है, वो हमें बचा लेगी कैसे भी करके। अनु दौड़कर रोहित के पास जाती है। रोहित की हालत बहुत खराब हो गया था क्योंकि रोहित का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था। अनु सामने देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता है, तो वह लड़का कहता है कि उस लड़के के पास कोई लड़की खड़ी है, चल जल्दी से भाग जाते हैं वरना हम फंस जाएंगे। इतना कहकर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वह गाड़ी चलाकर भाग जाते हैं। तब रोहित उससे बेहोशी के हालत में कहता है कि अनु गाड़ी का नंबर नोट करो। अनु तुरंत गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और देखती है तो उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि उसका भाई अमन होता है। उससे बहुत बड़ा झटका लगता है और वह सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, वो किसी का जान नहीं ले सकता है। और वो तुरंत रोहित को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब अनु हॉस्पिटल जाती है तो वह देखती है कि बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे थे क्योंकि इनमें से किसी एक बीमार बूढ़े आदमी जिसकी उम्र हो गई थी मरने की, उसी का डेथ हो गया था। इसलिए उसके घर वाले पैसा वापस करने बोल रहे थे डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर उस बूढ़े इंसान को नहीं बचा पाए। अनु उन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि जैसे आपकी फैमिली के एक इंसान भगवान जी के पास गए हैं वैसे ही यहाँ के सारे लोग चले जाए, क्या आप अपने ऊपर इन लोगों का मौत का इल्जाम लेना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें कोई इल्जाम नहीं लेना है और छोड़ो इस डॉक्टर को, इससे तो हम बाद में देख लेंगे, और इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर अनु से थैंक यू कहता है। अनु डॉक्टर से कहती है कि मेरे दोस्त को देख लीजिए आप। 35 रोहित का इलाज। अब आगे की कहानी। हॉस्पिटल में डॉक्टर अनु से कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट केस है, आप सबसे पहले पुलिस को कॉल कीजिए और रिपोर्ट लिखवाइए, तभी हम इनका इलाज करना शुरू करेंगे।
अनु कहती है कि आपके नज़र में इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक मैं इनका रिपोर्ट लिखवाऊंगी तब तक इससे कुछ हो सकता है। आप जाकर इनका इलाज शुरू कीजिए, पहले मैं इनका रिपोर्ट बाद में लिखवा लूंगी। वो डॉक्टर माना कर देता है इलाज करने से। तब अनु को डॉक्टर पे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है कि अगर आप इनका इलाज नहीं कर सकते तो आप अपनी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि अगर ये ठीक हो गया ना तो आपकी नौकरी तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ये एक पुलिस ऑफिसर है और मुझे इसकी रिपोर्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर जैसे ही ये सुनता है कि रोहित एक पुलिस ऑफिसर है, तुरंत उसका इलाज के लिए मान जाता है और रोहित को अंदर इलाज के लिए ले जाता है और अनु से कहता है कि इसका फॉर्म भर दीजिए। अनु नर्स के पास जाती है और रोहित का फॉर्म भरने लगती है। तो वो सोचती है कि मैं इसमें साइन कहाँ पे करूँ, ना तो मैं रोहित की फैमिली हूँ, ना वाइफ ना फ्रेंड। फिर वो सोचती है कि अगर मैं रोहित की कोई नहीं हूँ फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान का फ्रेंड ही होता है ना, तो मैं फ्रेंड के जगह साइन कर देती हूँ। अनु फॉर्म भर देती है और नर्स को से देती है। अनु आशीष को कॉल करके सब बता देती है कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। आशीष कहता है कि आप रोहित सर का ध्यान रखिएगा, मैं तुरंत वहां आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बहुत देर हो जाता है, डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे रोहित का इजाज करके। डॉक्टर रोहित का इजाज करते रहते हैं और अनु इधर बहुत परेशान हो रही होती है कि पता नहीं रोहित कैसा होगा। तब वहां पे आशीष और रोहित के मम्मी पापा आते हैं। रोहित की मम्मी अनु से पूछती हैं कि रोहित को क्या हुआ है और डॉक्टर ने क्या कहा है। अनु कहती है कि डॉक्टर रोहित को अंदर लेकर गए हैं पर अभी तक कुछ नहीं कहे हैं, अभी तक वो बाहर आए ही नहीं। रोहित की मम्मी कहती है कि रोहित का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तब अनु उन्हें बताती है कि कोई लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और रोहित का एक्सीडेंट करके चला गया। रोहित के मम्मी कहती हैं कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जो उसने मेरे बच्चे का एक्सीडेंट किया उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रोहित की मम्मी अनु को थैंक यू कहती है रोहित को सही टाइम पर हॉस्पिटल लाने के लिए। अनु कहती है कोई बात नहीं, मैं तो वहां से जा रही थी अपने घर, तो मैं देखी कि कोई गाड़ी रोहित का एक्सीडेंट करके भाग रहा है, तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती थी, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई। रोहित के पापा भी अनु को थैंक यू कहते हैं और अनु से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी लाइफ में किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे आकर कहना, मैं उससे जरूर पूरा करूंगा। अनु कहती है कि नहीं अंकल कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था, अगर रोहित के जगह कोई भी होता तो है उसके लिए भी यही करती। रोहित के पापा कहते हैं कि कोई और होता तो उसकी अलग बात होती, पर तुमने मेरे रोहित के लिए किया है, इसलिए तू जब चाहे लाइफ में तो मैं तुझे वो दे सकता हूँ। अब डॉक्टर बाहर आते हैं तो रोहित की मम्मी डॉक्टर से पूछती हैं कि रोहित कैसा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि रोहित को बचाना बहुत मुश्किल था, पर अब रोहित ठीक है, बस उससे थोड़ा आराम की जरूरत है। अभी तो वो ठीक है पर उससे अच्छे से ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। और अगर ये लड़की रोहित को सही टाइम पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आती और अगर यहाँ से सभी लोगों को नहीं हत्ती हो, मैं सही टाइम पर रोहित का इलाज नहीं कर पाता और रोहित को बचाना मुश्किल हो जाता, पर अब रोहित ठीक है। रोहित के पापा एक बार फिर से अनु को थैंक यू कहते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हम रोहित से मिल सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अभी नहीं, अभी रोहित बेहोश है, जब उसे होश आ जाएगा तब आप लोग उससे मिल लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सब लोग को थोड़ा तसल्ली आता है कि रोहित अब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बहुत देर हो जाता है, रोहित को अभी तक होश नहीं आया था। सब लोग वही बाहर होते हैं, रोहित के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तब अनु के पास प्रिया का कॉल आता है। प्रिया अनु से पूछते हैं कि अनु तुम कहाँ रह गई, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई, तुम तो सब्जी लेने गई ठीक ना, तो अब तक सब्जी लेकर आई क्यों नहीं, इतना रात भी हो गया है। अनु प्रिया को कहती है कि माँ मैं तो सब्जी लेकर घर आ ही रही थी, पर जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में रोहित का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई, उसे अभी तक होश नहीं आया है, हम लोग उसका होश में आने का वेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो प्रिया कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा अब रोहित कैसा है, डॉक्टर ने क्या कहा है। अनु बताती है कि अब रोहित ठीक है, बस वह अभी बेहोश हो, अभी तक उसे होश नहीं आया है। प्रिया कहती है ठीक है तो फिर जल्दी घर आ जाना। अनु कहती है कि माँ अभी नहीं, जब रोहित को होश आ जाएगा तो उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। प्रिया कहती है ठीक है। इतना कहकर अनु फोन रख देती है। 36 प्रिया को पता चला अम्मू का सच। अब आगे की कहानी। हॉस्पिटल में सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं रोहित के होश में आने का। तब अंदर से एक नर्स आती है और कहती है कि रोहित को होश आ गया है, अब आप लोग उससे मिल सकते हैं। सब लोग अंदर रोहित से मिलने चले जाते हैं। रोहित की मम्मी उससे पूछती है को रोहित अब तू ठीक तो है ना। रोहित कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहित के पापा कहते हैं कि वो तो अच्छा हुआ कि अनु तुम्हें यहाँ सही टाइम पर ले आया, वरना तुझे कुछ भी हो सकता था। रोहित पापा को कहता है कि हाँ पापा मुझे पता है, मैंने देखा था बाहर अनु को डॉक्टर से मेरे लिए लड़ते हुए। रोहित अनु को कहता है कि आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। अनु कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं तुम्हारे होश में आने का ही वेट कर रही थी, और वैसे भी अब तुम्हारी फैमिली भी है तुम्हारे पास और मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी। रोहित कहता है ठीक है जाओ तुम अच्छे से जाना। अनु अपने घर चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। नर्स सब लोग से कहती है कि अभी इन्हें आराम की जरूरत है, आप लोग इनसे आराम करने दीजिए। सब लोग बाहर चले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब अनु अपने घर जाती है तो प्रिया उससे पूछती है कि अनु तुम बताओ मुझे सारी बातें, क्या क्या हुआ। अनु रोने लगती है। प्रिया उससे पूछती है कि अनु तुम रो क्यों रही हो। अनु कहती है कि माँ आपको पता है आज रोहित का एक्सीडेंट मेरे किसी अपने के वजह से हुआ है। प्रिया कहती है किसी अपने के वजह से क्या मतलब है अनु, इसका मुझे तुम पहले पूरी बात बताओ जो आज हुआ। अनु कहती है कि जब मैं मार्केट से घर वापस आ रही थी तो मैं देखी कि रोहित किसी के पीछे भाग रहा है, भागते भागते रोहित को एक कार आकर एक्सीडेंट कर देता है और वो आदमी भाग जाता है, पर आपको पता है माँ जब मैं रोहित के पास गई तो मुझे कौन दिखा। प्रिया पूछती है को कौन दिखा बताओ अनु।
अनु कहती है कि कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई अम्मू। प्रिया कहती है कि क्या तुम अम्मू से मिली? अनु कहती है कि नहीं माँ, मैं उससे नहीं मिली क्योंकि वो जब तक भाग गया था। प्रिया कहती है कि पर वो भागा क्यों? अनु कहती है क्योंकि रोहित का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं उसे ने किया है। प्रिया कहती है कि क्या बोल रही हो अनु, वो तुम्हारा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अनु कहती है कि हाँ माँ, मुझे पता है कि वो मेरा भाई है, पर उसने ऐसा किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक्सीडेंट करते हुआ गाड़ी वही चला रहा था और उसके साथ एक दोस्त भी था जो उससे कह रहा था कि ये तुमने क्या किया, तुमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, अब तो हमें जेल जाना ही पड़ेगा। पर आपको पता है मेरी महान भाई ने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी दादी के पास बहुत पैसा है, वो उसे जेल नहीं जाने देगी, वो कैसे भी करके उसे बचा लेगी। अब आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूँ? मेरा भाई एक खूनी निकला, वो किसी का एक्सीडेंट करके अपना गुनाह नहीं मानता बल्कि उससे छुपाना चाहता है अपनी दादी के पैसे से। आपको पता है माँ, उससे देखकर नहीं लगता है कि वो मेरा भाई अम्मू है, ऐसा लगता है कि वो महारानी मेहता का पोता अमन ही है, मेरा भाई नहीं है। प्रिया कहती है कि ये सब उस महारानी मेहता के वजह से हुआ है, उसी ने अम्मू को ऐसा बना दिया है। अनु कहती है कि हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, पर अब मैं क्या करूँ? प्रिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अनु कहती है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा माँ, मैं जिस अम्मू के लिए यहाँ वापस आई थी वो तो है ही नहीं, ये तो महारानी मेहता का पोता अमन है, अब कुछ ठीक नहीं होगा माँ। प्रिया कहती है कि ठीक हो जाएगा अनु, हम अपने प्यार से अमन को वापस से अपना अम्मू बना लेंगे। अनु कहती है कि वो सब तो ठीक है माँ, पर रोहित का क्या? आपको पता है जब रोहित का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं उसके पास गई थी, तो उसने मुझसे गाड़ी का नंबर नोट करने को कहा था, जब वो मुझसे पूछेगा तो मैं उससे क्या बोलूंगी? तब प्रिया कहती है कि झूठ बोल देना कि तुमने नंबर नोट नहीं किया था। अनु कहती है कि हाँ, मैं उसे झूठ बोल दूंगी क्योंकि मैं अपने भाई को जेल नहीं भेज सकती, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्रिया कहती है कि ठीक है अनु, अब चलो हम खाना खा लेते हैं, मैंने भी नहीं खाया है। अनु कहती है कि माँ, पर आपने क्यों नहीं खाया? प्रिया कहती है कि अगर मेरी बेटी नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकती थी? अनु कहती है कि अच्छा चलो अब हम खाते हैं। दोनों खाना खाने चले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब दोनों खाना खा लेते हैं तो अनु प्रिया सोने चले जाते हैं। अनु को नींद नहीं आ रहा होता है तो प्रिया अनु से पूछती है कि अनु क्या हुआ तुम्हें, तुम सो क्यों नहीं रही हो? अनु प्रिया से कहती है कि माँ, आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है। प्रिया कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अनु, क्या हुआ तुम्हें? तब अनु कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है माँ कि मेरा भाई अम्मू इतना बदल गया है। यही सच सच कर मुझे नींद नहीं आ रहा है। प्रिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लोरी सुना देती हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगा। अनु प्रिया के गोद में सर रखती है, प्रिया लोरी गाने लगती है। थोड़े देर में अनु को नींद आ जाता है, वो सो जाती है तो प्रिया भी से जाती है। 37 जूही आशीष की लड़ाई। अब आगे की कहानी। कुछ दिन बाद अनु प्रिया से कहती है माँ, आज रोहित को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, आज वो घर आ जाएगा, तो मैं आज हॉस्पिटल जाती हूँ उससे मिलने और मैं उससे मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। प्रिया कहती है कि क्या बात है अनु, तुम्हें रोहित का कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रहा है ना? जब वो हॉस्पिटल में था तब तुम रोज उससे मिलने जाती थी और उसके लिए अच्छा सा खाना भी बना कर ले जाती थी, मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं बनाया तुमने। अनु कहती है कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बीमार है इसलिए मैं उससे मिलने चली जाती हूँ, और अगर हम किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ तो लेकर जाते हैं ना, इसलिए मैं उसके लिए खाना ही लेकर चली जाती हूँ। प्रिया कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है मेरे हर बात का तेरे पास बहुत बहाने होते हैं। अनु कहती है कि अच्छा माँ, अब मुझे लेट हो जाएगा, अब मैं जाती हूँ। इतना कहकर अनु रोहित से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। अनु जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि उसके पास जूही बैठी है, तो वो वहां से चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो उससे आशीष देखता है तो कहता है कि मैडम आप यहाँ क्या कर रही है? आप तो रोहित सर से मिलने आई है ना, तो चलिए अंदर, मैं भी उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। अनु कहती है कि नहीं, अभी रोहित से मिलने जूही आई है, हम बाद में मिल लेंगे। आशीष कहता है कि जूही मैडम आई है तो क्या हुआ, चलिए हम भी चलते हैं सर से मिलने, और इतना कहकर आशीष अनु का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे अंदर लेकर चला जाता है। जूही अनु को देखकर कहती है अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब आशीष कहता है कि क्यों, यहाँ सिर्फ आप ही आ सकती है, ये नहीं आ सकती है। रोहित आशीष को इशारे से चुप रहने कहता है। आशीष बात बदल देता है और कहता है कि अनु मैडम हर दिन यहाँ आती है रोहित सर से मिलने और उनके लिए अच्छे अच्छे हेल्दी खाने भी लेकर आती है। जूही अपने मन में कहती है कि कहीं जो बुआ कह रही थी वो सच तो नहीं है, कहीं ये अनु मेरे रोहित को मुझसे छीन तो नहीं लगी। और फिर जूही अनु से कहती है कि क्या बात है अनु, तुम्हें रोहित की इतनी फिक्र क्यों है? मैं हूं ना इसकी फिक्र करने के लिए। अनु कहती है कि जूही ये तुम क्या कह रही हो और तुम मुझसे इतनी रूड होकर बात क्यों कर रही हो? जूही कहती है कि अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि रोहित मेरा होने वाला हस्बैंड है, पर इसकी चिंता तुम्हें हो रही है। तब आशीष कहता है कि आपको रोहित सर की फिक्र नहीं है ना, तो किसी न किसी को रोहित सर की फिक्र तो करना पड़ेगा ना। जूही कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं रोहित की फिक्र नहीं करती हूँ? अगर मैं रोहित की फिक्र नहीं करती तो मैं यहाँ क्यों होती, मैं आराम से अपने घर पर सो रही होती। आशीष कहता है कि लगता है आपने अपनी मन को बात कह दी जो आप अभी करना चाहती है। रोहित कहता है क्या तुम लोग थोड़ा चुप बैठ सकते हो, मेरी तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटल में हैं और तुम लोग यहाँ भी शुरू गए, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। और जूही रही बात अनु की, तो तुम्हें पता है उसे के वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना अब तक तुम जिसके लिए अनु से लड़ रही हो वो कब का मर गया होता। और अनु यहाँ इसलिए आती है क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है और हम दोनों के बारे में गलत मत सोचो। जूही अनु को कहती है कि थैंक यू अनु, मेरे रोहित को सही टाइम पर हॉस्पिटल लाने के लिए, और सॉरी जो मैंने तुमसे ऐसे बात की। अनु कहती है कोई बात नहीं और रोहित को खाना दे देती है और कहती है खा लेना, मैं घर जा रही हूँ, और वहां से अनु चली जाती है। जूही रोहित को सॉरी कहती है और कहती है कि लगता है अनु मुझसे गुस्सा हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं उससे माना लूंगी। इतना कहकर जूही भी वहां से चली जाती है।
जूही के जाने के बाद रोहित अनु का लाया हुआ खाना खाने लगता है। तब आशीष रोहित को कहता है कि आपको पता है सर, अनु मैडम मुझे बहुत अच्छी लगती है। आशीष आगे कुछ भी बोलता उससे पहले ही रोहित खाना खाते खाते आशीष की बात सुनकर खांसने लगता है। तब आशीष चुप हो जाता है और रोहित को पानी देता है और कहता है कि सर आराम से खाए। रोहित आशीष को कहता है कि मैंने खाना खा लिया, अब तुम बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। तब आशीष कहता है कि सर पर आपने तो बस थोड़ा सा ही खाया है। रोहित कहता है कि मेरे पेट भर गया, अब मुझे नहीं खाना है। आशीष कहता है कि ऐसे भी अनु जी ने इतना प्यार से खाना बना कर लाती है तो इसे बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं, ना ऐसे भी ये जूठा नहीं है तो मैं इसे खा लेता हूँ। रोहित कहता है हाँ खा लो। आशीष खाना लेकर बाहर चला जाता है। आशीष के जाने के बाद रोहित सोचता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। जब मैंने आशीष के मुंह से सुना कि उसे अनु अच्छी लगती है तो ये सुनकर मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, मुझे इतना बुरा क्यों लगा और गुस्सा क्यों आया, मुझे इतना जलन क्यों हो रहा है। आशीष के मुंह से अनु की तारीफ सुनकर जूही के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ तो शायद मेरा मूड ठीक हो जाए। 38 कैफे में। अब आगे की कहानी। रोहित के घर। अब रोहित को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर जाता है और वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। रोहित आशीष को फोन करता है और कहता है कि जल्दी से मेरे घर आओ। थोड़ी देर बाद आशीष उसके घर आ जाता है। रोहित आशीष से पूछता है कि बताओ मेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला है। आशीष कहता है कि नहीं सर, कुछ नहीं पता चला है, हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की पर कहीं से कुछ पता नहीं चला, मुझे लगता है ये बस एक एक्सीडेंट ही है, कोई आखिर जानबूझकर आपका जान लेने की कोशिश क्यों करेगा। तो रोहित कहता है यही तो मुझे जानना है कि आखिर अगर कोई मेरा जानना भी लेना चाहता है तो अगर उसे गलती से एक्सीडेंट हुआ होगा तो जिसने एक्सीडेंट किया वो गया कहाँ, उसका कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। आशीष कहता है कि सर आपको याद है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब आपका एक्सीडेंट होते हुए अनुजी ही देखी थी और वही आपको हॉस्पिटल भी लेकर भी आई थी, तो क्या पता उन्हें आपके एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता हो कि जिस आदमी ने आपका एक्सीडेंट किया वो दिखता कैसा हो या फिर वह कौन था जिसने आपका एक्सीडेंट किया। तब रोहित कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने अनु को कहा था कि गाड़ी का नंबर नोट करो, पता नहीं उसने नंबर नोट किया था या नहीं किया था, अब मुझे उससे मिलकर कुछ पता करना होगा। तब आशीष कहता है कि सर मैं भी चलूं आपके साथ। रोहित कहता है नहीं, मैं खुद अकेले मिलने जाऊंगा, हो सकता है कि वो सबके सामने कुछ ना बताए। आशीष कहता है कि ठीक है सर, मैं ऑफिस जाता हूँ, वहां जाकर कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। रोहित कहता है कि ठीक है और जैसे ही कुछ पता चले तुरंत मुझे बताना। आशीष ठीक है कहकर अपने ऑफिस चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। रोहित अनु को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो राघव के कैफे में। तब अनु कहती है क्यों मिलना है। रोहित कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। अनु कहती है कि थैंक यू तो फोन पर भी कह सकते हो ना। रोहित कहता है कि नहीं, मिले कहना है। अनु कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। कैफे में रोहित अनु का इंतजार कर रहा होता है पर अनु बहुत देर तक नहीं आती है। रोहित सोचता है कि पता नहीं अनु आएगी कि नहीं। तब वहां पे अनु आ जाती है। रोहित अनु को कहता है कि तुम इतना लेट से क्यों आए हो, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अनु कहती है कि अरे वो रास्ते में बहुत जाम था इसलिए मैं लेट हो गई। रोहित कहता है कि अच्छा चलो हम अंदर चलते हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। अनु कहती है कि बोलो मुझे यहाँ किस लिए बुलाए हो। रोहित कहता है कि मैंने देखा था कैसे तुम मेरी जान बचाने के लिए उन लोगों से हॉस्पिटल में लड़ाई की और डॉक्टर से भी लड़ाई की, मेरे लिए उन सब के लिए दिल से थैंक यू। अनु कहती है कि क्या बोला, रोहित खन्ना के मुंह से थैंक यू निकल रहा है। रोहित कहता है कि हाँ अब तुमने मेरी जान बचाई है उसके लिए थैंक यू तो बनता है ना। अनु कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे जगह कोई और भी होता तो मैं उसके लिए भी यही करती। रोहित कहता है वैसे तुम्हें मैंने कहा था गाड़ी का नंबर नोट करने, क्या तुमने नंबर नोट किया था या जिसने मेरा एक्सीडेंट किया उससे तुम जानती हो या उसके बारे में कुछ जानती हो। अनु कहती है कि मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। रोहित कहता है कि अभी तो तुम आई हो और तुम्हें लेट भी हो रहा है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। अनु कहती है कि मैं क्या छुपा रही होंगी तुमसे। रोहित कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही हो तो फिर मुझे बताओ मेरा एक्सीडेंट किसने किया और गाड़ी का नंबर क्या था। अनु कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने गाड़ी का नंबर नोट नहीं की था। रोहित गुस्से से कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें कहा था कि गाड़ी का नंबर नोट करो और तुमने वही नहीं की। अनु कहती है कि मुझे तुम्हारी जान बचानी थी इसलिए मैं गाड़ी का नंबर नोट करना भूल गई। रोहित कहता है कि अच्छा तो फिर क्या तुम्हें पता है कि मेरा एक्सीडेंट किसने किया, क्या तुम उससे जानती हो। अनु कहती है कि नहीं माँ, उससे नहीं जानती हूँ। रोहित कहता है कि उससे देखा तो होगा ना, कैसा दिखता है। अनु कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती कि किसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया और वो कैसा दिखता था या कौन था। रोहित कहता है कि मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही थी, जिससे सब पता होगा वो भी खत्म हो गया। अनु अपने मन में कहती है कि सॉरी रोहित, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरे भाई की लाइफ की बात है। रोहित अनु से कहता है कि कहाँ खो गई तुम। अनु कहती है कहीं भी तो नहीं। रोहित कहता है कि जिसने मेरा एक्सीडेंट किया है उससे अगर तुम बचा रही हो तो तुम ये बहुत गलत कर रही हो और ऐसे भी मुझे कहीं से पता चल ही जाएगा कि मेरा एक्सीडेंट किसने किया। अनु कहती है कि मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ, मैं सच में नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसने किया है और मैं अब घर जाती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर अनु चली जाती है। रोहित कहता है कि मुझे अच्छे से पता है अनु कि तुम कुछ छुपा रही हो और मुझे ये भी पता है कि उसे बचा रही हो जिसने मेरा एक्सीडेंट किया, पर तुम उससे क्यों बचा रही हो ये मुझे नहीं पता है और यही मुझे पता लगाना है। 39 जूही रोहित की रस्म फिक्स। अब आगे की कहानी।
रोहित के घर। रोहित जब अपने घर जाता है तो देखता है कि वहां जूही और महारानी मेहता आई हुई है। रोहित कहता है, दादी जी, जूही, आप दोनों यहाँ कैसे? तब महारानी मेहता कहती है कि हम तो तुम्हारे शादी की अगली रस्म की बात करने आए थे तुमसे और तुम्हारी माँ से, पर तुम्हारी माँ मान ही नहीं रही है। तब रोहित कहता है कि क्या हुआ मम्मी, बताओ आप मुझे पहले, आप रस्म करने के लिए मान क्यों नहीं रही हो? रोहित की मम्मी कहती हैं कि देखना रोहित, अभी तेरी तबीयत अच्छे से ठीक भी नहीं हुई है और ये लोग शादी के बारे में सोचना भी शुरू कर दिए हैं, तेरी रिश्ते के बात करने आए हैं अगली रस्म के लिए। रोहित कहता है, तो इसमें बुरा क्या है मम्मी, शादी ऐसे भी करना ही है तो रस्म अभी करो या बाद में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसे भी मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब रोहित मम्मी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी शादी नहीं होगी और अभी कोई रस्म भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा रोहित जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाता है जब तक कोई शादी रस्म नहीं शुरू होगी, और ऐसे भी उसे अपनी शादी में डांस भी तो करना है ना। रोहित कहता है कि मम्मी, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं अब अच्छे से डांस भी कर सकता हूँ और रस्म भी सकता हूँ, इसलिए आप मेरी शादी की रस्म शुरू कर लो और मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी बहुत काम है इसलिए मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर रोहित बाहर चला जाता है। जूही कहती है कि आंटी प्लीज मान जाए ना, रोहित भी मान गया है रस्म करने के लिए, तो आप क्यों नहीं मान रही है? रोहित की माँ कहती है कि अगर मेरा रोहित यही चाहता है तो ठीक है, मैं उसकी शादी की रस्म करने के लिए तैयार हूँ। जूही और महारानी मेहता खुश हो जाते हैं। जूही रोहित की मम्मी की तुरंत पाँव छूने लगती है और कहती है कि आंटी मुझे आशीर्वाद है कि मैं और रोहित हमेशा साथ रहे और साथ में बहुत खुश रहे। उसकी मम्मी आशीर्वाद दे देती है और कहती है कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है, बस तुम्हें मेरे रोहित को हमेशा खुश रखना होगा। जूही कहती है कि जी आंटी, मैं रोहित को हमेशा खुश रखूंगी और ऐसे भी मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और रोहित भी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। रोहित की माँ और महारानी मेहता भी एक दूसरे के गले मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। महारानी मेहता रोहित की माँ से कहती है कि अगर सब शादी के लिए मान गए हैं तो क्यों ना कल हम चुन्नी की रस्म कर लेते हैं। रोहित की मम्मी कहती है कि ठीक है, कल आप चुन्नी की रस्म रख लीजिएगा अपने घर पे, हम लोग वही आ जाएंगे। महारानी मेहता कहती है कि ठीक है, कल समय पर आप लोग आ जाएगा, हम इंतजार करेंगे। रोहित की माँ कहती है कि बिल्कुल, मेरे बेटे की रस्म है तो समय पर तो आना ही है। महारानी मेहता और जूही अपने घर चले जाते हैं। महारानी मेहता जब अपने घर जाती है तो सबको बताती है कि कल जूही की शादी की रस्म होगी, इसलिए रस्म की तैयारी शुरू करो। जूही कहती है कि दादी माँ, अनु को बुला लेती हूँ, वो तैयार होने में मेरी मदद कर देगी। महारानी मेहता कहती है कि ठीक है, तुम अनु को फोन करो, वो तुरंत यहाँ आ जाएगी। तब बुआ महारानी मेहता और जूही के पास आती है और कहती है कि आप लोग अनु को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रहे हैं, जब वो आप लोगों को धोखा देगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अनु को हम सब से दूर रखिए, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। जूही कहती है, बुआ ये आप क्या बोल रही हैं, अनु ऐसी बिल्कुल नहीं है, आपको पता है उसी ने रोहित की जान बचाई थी, अगर वो सही टाइम पर रोहित को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती तो रोहित को कुछ भी हो सकता था। बुआ कहती है कि अच्छा, किसी ने कहा था उसे रोहित की जान बचाने के लिए, अगर वो रोहित को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती तो क्या हो जाता? तब जूही कहती है कि खबरदार बुआ, अगर आपने रोहित के बारे में ऐसा कुछ कहा तो रोहित मेरा होने वाला पति है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती हूँ। बुआ कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि अगर वो रोहित को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती तो कोई और भी उससे लेकर चले जाते। महारानी मेहता बुआ से कहती है कि तुम जाकर अपना काम करो, एक काम तो अच्छे से तुमसे होता नहीं है और बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बुआ महारानी मेहता के डर से वहां से चली जाती है। जूही कहती है कि दादी माँ, अनु को कॉल करके आती हूँ। दादी कहती है ठीक है, जाओ। जूही अनु को कॉल करती है और अनु से कहती है कि अनु तुम कहाँ हो? अनु कहती है कि मैं अपने घर पे हूँ। जूही कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम आ सकती हो? अनु कहती है मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, मैं अभी अपने माँ के साथ हूँ और मुझे अभी उनके साथ ही रहना है। जूही कहती है कि प्लीज अनु आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और मैं जैसे तुमसे हॉस्पिटल में बात की थी उसके लिए सॉरी भी हूँ। अनु कहती है कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉरी मत बोलो तुम। जूही कहती है कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना। अनु कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब जूही कहती है कि ठीक है, फिर तुम घर आ जाओ ना। अनु कहती है कि प्लीज जूही समझो ना, मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है अभी। जूही कहती है कि ठीक है, फिर कल आ जाना, कल मेरी चुन्नी की रस्म है रोहित के साथ। अनु कहती है कि ठीक है, कल मैं आ जाऊंगी। चफौटी अमन घर वापस आया। अब आगे की कहानी। जूही के घर। जूही महारानी मेहता को कहती है, दादी आपने तो कहा था कि मैं अनु को बुलाऊंगी तो वो तुरंत आ जाएगी, पर उसने तो माना कर दिया आने के लिए, मुझे लगता है कि अनु अभी तक मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उससे हॉस्पिटल में गलत बातें बोल दी थी। महारानी मेहता कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अनु आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। जूही कहती है कि नहीं दादी, उसने कहा कि वो अभी अपनी माँ के साथ है इसलिए वो नहीं आएगी। महारानी मेहता कहती है कि अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं अनु से बात करती हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टलेगी, तुम मुझे कॉल लगा कर दो। जूही कहती है जी दादी माँ, अभी कॉल लगा देती हूँ। जूही अनु को कॉल लगती है, तब महारानी मेहता कहती है कि अनु क्या हुआ, क्या तुम जूही से गुस्सा हो, इस वजह से नहीं आ रही हो? अनु कहती नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं अभी अपनी माँ के साथ ही इसलिए आने से मना की थी। महारानी मेहता कहती है कि कल जूही का चुन्नी का रस्म है इसलिए हम तुम्हें बुला रहे हैं ताकि तुम जूही की मदद कर तो उससे तैयारी करने में। अनु कहती है ठीक है दादी जी, मैं आती हूँ थोड़े देर में। महारानी मेहता जूही से कहती है कि देखा अनु, कभी मेरी बात नहीं टलती है, वो आ रही है, उसने कहा है। जूही कहती है थैंक यू दादी, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए कितना कुछ करती हो। महारानी मेहता कहती है कि तुम मेरी लाडली हो तो मैं क्यों नहीं करूंगी।
जूही कहती है कि दादी वैसे आपका लाडला अभी तक क्यों नहीं आया, वो तो आने वाला था ना। महारानी मेहता कहती है कि हाँ आने वाला तो था पर आया क्यों नहीं, अच्छा मैं उससे बात करती हूँ। अनुप्रिया से कहती है कि माँ मैं यहाँ अपना बदला लेने आई थी पर मुझे इन लोगों ने तो अपना नौकर ही बना दिया है कि जब मर्जी चाहे जब मुझे बुला ले और जब मर्जी चाहे तब मुझे कह दे कि तुम यहाँ से जा सकती हो, आखिर समझ क्या रखा है इन लोगों ने मुझे। प्रिया अनु को समझती है कि अगर हमें इनसे बदला लेना है तो हमें इनके इतने करीब जाना होगा कि इन्हें हम पर जरा सा भी शक न हो और हमें इनके बारे में सारा राज पता चल जाए ताकि हमें इनसे बदला लेने में आसानी हो सके। अनु कहती है आप बिल्कुल ठीक रही है माँ, पर मैं थक गई हूँ इन लोगों को गुलामी कर करके, अब मुझसे इतना एक्टिंग नहीं होता है। प्रिया कहती है कि कोई बात नहीं अनु, तुम्हें ये करना ही होगा अगर तुम्हें इन लोगों से अपना बदला लेना है तो। अनु कहती है कि ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती है तो मैं यही करूंगी। प्रिया कहती है कि ठीक है फिर तुम जाओ महारानी मेहता के घर। अनु कहती है कि ठीक है माँ मैं जाती हूँ। इतना कहकर अनु महारानी मेहता के घर जाने के लिए निकल जाती है। जूही महारानी मेहता से कहती है कि दादी इतना देर हो गया है अभी तक अनु आई क्यों नहीं। महारानी मेहता कहती है कि आ जाएगी अनु, तुम चिंता मत करो, उससे आने में भी टाइम लगता होगा ना। जूही कहती है कि हाँ मैं वेट करती हूँ। तब अचानक से वहाँ एक आवाज आती है कि क्या आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। सब लोग पीछे घूमते हैं तो दिखते हैं कि वहाँ पे अमन है, सब लोग अमन को देखकर खुश हो जाते हैं। तब महारानी मेहता अमन से कहती है कि मेरा लाडला बच्चा, मेरा जान, मेरा पोता मेरे पास वापस आ गया, तुम्हें पता है मैंने तुझे कितना याद किया, मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरे आने की। अमन दादी के गले लगता है और उनसे कहता है कि मैंने भी आपको बहुत याद किया दादी, आपको पता है आप मेरी लाइफ में बहुत खास हो। जूही अमन को कहती है कि दादी पोते का हो गया हो तो बहन से भी मिल ले तू। अमन कहता है कि क्यों नहीं, तेरे लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, आखिर मेरी प्यारी बहन की शादी जो है। सब लोग अमन से मिलते हैं। महारानी मेहता अमन को कहती है कि तू पहले जाकर अपने कमरे में हाथ मुंह धोकर आ, तब हम सब मिलकर साथ में तेरे पसंद का खाना खाएंगे। अमन कहता है कि ठीक है दादी मैं आता हूँ। इतना कहकर अमन अपने कमरे में चला जाता है। अमन वापस आता है अपने कमरे से, सब लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तब जूही अमन से पूछता है कि वैसे तो तू जल्दी यहाँ आता नहीं है पर अब तू जल्दी आ गया, यहाँ पर कोई वजह तो नहीं है, तू कोई मुसीबत में तो नहीं है। अमन कहता है पागल हो गई है तू, मैं क्यों कोई मुसीबत में होगा। तब महारानी मेहता भी ये बात सुनकर शौक हो जाती हैं और अमन से कहती है कि अमन खाना खाने के बाद मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है, तुम खाना खाकर मेरे कमरे में आ जाना। अमन डर जाता है कि अब पता नहीं दादी उससे क्या पूछेगी, कहीं दादी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया, इसलिए अमन महारानी मेहता से कहता है कि दादी मैं अभी बाहर जा रहा हूँ पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ, खाना खाने के बाद मैं आपसे बाद में आकर मिलता हूँ। महारानी मेहता कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, इसलिए अगर तुम अभी मुझसे बात नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, तुम जब घर वापस आ जाना पार्टी करके तब हम बात कर लेंगे। अमन कहता है कि ठीक है दादी मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर अमन खाना छोड़कर उठ जाता है।